देना मुझे आज से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको यही कोशिश कर रही थी कि आप अपनी मनफी सोच अलग कर दें और हमेशा मस्बत सोच रखें। बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचें अपने लिए, ताकि आप अपनी सेहत को हमेशा अच्छा रख सकें इंशाल्लाह। चले हम जाते हैं अपने सवालों पर, और जो भी सवाल है इंशाल्लाह उसके जवाब मैं आपको देती हूँ। और ब्रेक के वक्त भी एक सवाल किसी ने हमें कॉलर ने जो किया था कॉन्स्टिपेशन के ऊपर से, उनका भी इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगी। तो किसी ने हमको टांग की उन्होंने कहा था कि उनको पेन बहुत होता है, टांगों के साइड में पेन होता है। बेसिकली मेरे ख्याल से उनको अकड़न जैसी एक जगह, हम जब साइड में सोते हैं तो हमारे जो पैरों में है, काफ में, वहाँ पे बहुत दर्द हो जाता है, तो वो उठ नहीं पाते हैं। तो उस किस्म का दर्द उनको, बहुत शदीद दर्द होता है, ये बता रहे थे मुझे जो हमारे कॉलर, उन्होंने कहा था। देखिए, अगर पैरों में अगर अकड़न या जकड़ जाते हैं हमारे पैर, तो कहीं ना कहीं ये समझ जाइए कि आपकी जो खून का दौरान है वो ठीक नहीं है और आपके जिस्म के अंदर पानी की बहुत कमी है। तो पानी की कमी की वजह से जिस्म में जो है, और खून का दौरान जो हमारा सही नहीं होता है, उसकी वजह से कभी कभी पैरों में, ख़ास करके पैरों में और कमर की तरफ उस पे जकड़न आ जाती है। तो वो हिलाया भी नहीं, इतना जकड़न आती है कि कभी कभी हिलाने भी तकलीफ़ होती है, वो हिलता भी नहीं है हमारा पैर, मूव नहीं कर सकते हम। तो ये उसके लिए होता है। तो उसके लिए आप पहले ये किया कीजिए कि आपके जो पैरों में है वो आप सरसों का तेल का इस्तेमाल किया कीजिए। रोज़ रात को सरसों का जो तेल है, रात को या सुबह जब भी आप आराम कर रहे हो, तो उसमें सरसों का जो है तेल पाँव में आपकी मालिश किया कीजिए, हल्के हाथों से लगा लिया कीजिए, गरम करके सरसों के तेल को हल्का सा गरम करके आप उसको लगा लीजिए। ये और पैरों के तलवों में भी इसका इस्तेमाल किया कीजिए, इंशाल्लाह इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। उसके अलावा अपनी रात को सोते वक्त हल्दी का दूध या पानी, हल्दी पानी, पीला पानी, हल्दी का पानी या गोल्डन मिल्क, जैसे भी आप पी सकते हो। आपको दूध पसंद है तो आप दूध में हल्दी डाल के पीजिए, या आपको पानी में डाल के पीना है तो आपको पानी में डाल के पीना है। तो रोज़ रात को इंशाल्लाह आप ये पीजिए पानी। और दूध गुनगुना होना चाहिए। अगर आप पानी पी रहे हो तो वो भी नीम गर्म पानी होना चाहिए, इसका ख़ास करके ख्याल रखें। और हल्दी जो होती है वो साबुत हल्दी होगी, जिसको आप घर में घिस ले, हल्के से पानी में आप घिस के बना ले, या आप साबुत हल्दी को ला के उसको दूध के अंदर अगर पीस के, या फिर उसका पेस्ट बना के रख दे, फ्रेश हल्दी जो मिलती है उसको पीस के आप रख दे, और थोड़ी थोड़ी मिकदार में अगर आप गर्म दूध करके या पानी में डाल के आप पिए, तो ये आपके दर्द के लिए बहुत मुफीद होगा। आप इसका इस्तेमाल कीजिए। उसके अलावा आप अजवाइन का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके दर्द के लिए बहुत मुफीद होगा। तो आप ये चीज़ कीजिए। और जब आप सोए और आपको ऐसा लगे कि आपके पैर में बहुत जकड़न आई और रुक गया है, तो आप अपने पैर की हरकत जो है वो बढ़ा दें। क्योंकि हम जब एक साइड सोते हैं या फिर हमारे पैरों में दर्द आता है, तो हम कुछ घंटों के लिए फ्रीज़ हो जाते कि हमसे मूव नहीं हो रहा जा रहा है, तो फ्रीज़ हो जाते। बल्कि आप उस वक्त कोशिश कीजिए, हिम्मत कीजिए कि आप अपने पैर की मूवमेंट जो है वो इस तरह उसको आप मूवमेंट शुरू कर दिया कीजिए। इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और किसी को भी अगर पैर के दर्द की शिकायत हो, नी में दर्द हो, तो वो सरसों के तेल का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। आप इसको खालिस ऐसे ही कर सकते हो, या फिर आप सरसों के तेल के अंदर जैसे गरम आपने कर दिया, उसमें कुछ लहसुन की कलियां कूट के डालें, और तेज़पत्ता वो डाल के भी आप गरम करके उसको डब्बे में डाल के रख ले। इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जो दर्द के लिए बहुत मुफीद होता है, तो इसका इस्तेमाल करें, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और डायबिटिक जो, और हमको किसी ने पूछा था, एक कॉल आया था, उनका था कि डायबिटिक पेशेंट है और वो दवाइयाँ भी ले रही है और उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत हो गया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि वो जो मैंने नुस्खा बताया था उस नुस्खे का इस्तेमाल कर रही है। देखिए, डायबिटिक वाले जो पेशेंट है, ये डायबिटिक, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर, बीपी,
ये जो 3 चीज़ होती है, ये मान लें कि अगर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ डायबिटिक है, अगर आपने अपना ख़्याल नहीं रखा, उस डायबिटिक का ख़्याल नहीं रखा, तो आपके जो जिस्म में है, वो ऑटोमेटिकली कुछ मंथ के बाद या कुछ साल के बाद, कभी-कभी फ़ौरन साथ में ये चीज़ें कोलेस्ट्रॉल और फिर ब्लड प्रेशर, ये चीज़ें लग जाती हैं। ये जब अकेला नहीं आता, ये 2 को और बुलाता है, तो मतलब दावत सबको देता है। तो जो जिनको भी अगर पहले बीपी की शिकायत है, तो वो ख़ास करके ख़्याल रखें कि वो अपने बीपी का इलाज रेगुलर करें। नाज़रीन, एक कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम। जी बोलिए। कैसी हो बेटी, ठीक हो? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएँ? बेटे मुझे प्रॉब्लम है। मुझे ना 2 साल पहले सेप्सिस हुए थे 2 साल, ओके। जी। तो उसके बाद में मेरा वजन बहुत बढ़ गया है। अच्छा, तो मैं एक ये, दूसरा मेरी जुबान हर वक्त जलती रहती है, अच्छा, ज़ुबान में जलन होती है। बहुत ज्यादा होती है, रात को नींद भी नहीं आती, इतनी जलन होती है। ओके, और कुछ? और बस यही 2 है जो मुझे बता दें, मेरे वजन कैसे कम करूं। मैं तो इंश इतना खाती भी नहीं हूँ। इंशाल्लाह, चले मैं बताती हूँ आपको, ठीक है? ओके जी, ओके, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह आमीन, हाफिज आमीन। बेटी। अल्लाह हाफ़िज़। तो हमेशा याद यही बात को आपको ज़हन में रखना है, डायबिटीज़ पेशेंट हो या ब्लड प्रेशर वाला हो या फिर कोलेस्ट्रॉल वाला हो, अगर इन तीनों में से कोई एक चीज़ आपको शुरुआत हो गई है, तो अगर आपने अपना ख़्याल नहीं रखा, तो ये तीनों चीज़ आपको मिलेगी। वो एक पे दो फ्री होती है, वो इन्हीं ये वही बीमारियां होती है कि आप अगर एक का ख्याल नहीं रखें तो आपको दो आ जाती है। तो डायबिटिक का पहले बात तो आप अपना मीठा कम करें, हद से ज़्यादा जो भी डॉक्टर्स बोल रहे हैं उनकी बात सुने, अपनी दवाइयाँ खाएं। और कोलेस्ट्रॉल को लो करने के लिए आप ज़ीरे का पानी का इस्तेमाल करें, ये सबसे बेहतरीन होता है। ज़ीरे का पानी जो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। नमक की चीज़ें उसको बंद कर दें। नमक अगर आप खाने में ले रहे हो तो उसकी मिकदार बहुत थोड़ी करें। बाहर की चीज़ें, बाहर अचार और जो बाहर हम फरसन वगैरह खाते वो सब बंद कर दें, क्योंकि हर एक चीज़ में, बेकरी आइटम से लेके बाहर की हर चीज़ों में, अगर आप पीछे रेडीमेड्स खाने से लेके हर चीज़ अगर आप पीछे पैक पे पढ़ते हो तो उसमें सॉल्ट का भी बताया जाता है कि हर किसी में नमक होता है और हर किसी में शक्कर होता है। पता नहीं कैसे ऑयल यूज़ करते हैं, कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं, जो मना किया गया है वो ऑयल उसमें यूज़ होता है, आपको नहीं पता है। तो अपना कोलेस्ट्रॉल अगर आप कम कर सकते हो तो आपको तेल की चीज़ें बंद करनी पड़ेगी या अपने घर का तेल बदल दें। सबसे बेहतरीन अगर तेल आज हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं तो ऑलिव ऑयल है। ऑलिव ऑयल वो भी जो प्योर होता है वो आपको लेना है, ऑलिव ऑयल ओनली वो लीजिए। एवोकाडो ऑयल बहुत अच्छा होता है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। और अपने इसमें जो घी, जो शुद्ध घी जो होता है, प्योर घी, वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। दिन में 2 टेबलस्पून आप इस्तेमाल करें, आपको कोई परेशानी इंशाल्लाह नहीं होगी। लेकिन बनिस्बत हम बाज़ार का जो दूसरा ऑयल यूज़ करते हैं वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। बटर जो हम खाते हैं वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तो ये सब चीज़ें, और इंशाल्लाह ये इस बात को मैं आपको मेरे ख्याल से बहुत बार बता चुकी हूँ, जिनको कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, अगर वो सिर्फ आप एक डेमो करें या फिर आप एक तजुर्बा करें अपने ऊपर कि आप अगर 1 हफ्ते बाहर की सारी चीज़ें बंद कर दें और सिर्फ घर का बना हुआ ताज़ा खाना खाएं, मसाले भी घर के बने हुए खाएं, और गोश्त, मछली का इस्तेमाल ज़्यादा करें, गोश्त का इस्तेमाल कम कर दे और आप चिकन का इस्तेमाल कम कर दे, तो 1 हफ्ते में आपको खुद पता चलेगा कि आपकी जो तबीयत है उसमें कितना सुधार आया है। सिर्फ इन चीज़ों का बंद करना, तो इससे आपकी सेहत में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आप में से जो चाहता है, अगर जिनका कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ इतना नहीं है, तो आप प्लीज़ इसमें एक तजुर्बा करें अपने ऊपर कि आप बाहर 1 हफ्ता बाहर की चीज़ें कुछ ना खाएं। मैंने सिर्फ 1 हफ्ता कहा है। अगर उस 1 हफ्ते में आपको लग रहा है कि आपकी तबीयत में सुधार आ रहा है, तो इंशाल्लाह फिर आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। वो जज्बा होना चाहिए कि मैं ठीक हो सकती हूँ या हो सकता हूँ। जब वो जज्बा आपके अंदर आता है तो आप खुद ब खुद अपना ख्याल रखना शुरू कर देते हो। और डायबिटिक के लिए मीठी चीज़ें बंद करना है, लहसुन का इस्तेमाल करें खाली पेट, अगर आप लहसुन का इस्तेमाल करें। और उससे भी बेहतरीन है अगर आप करेले का पानी रोज़ आना नाश्ते से
आप पहले 1 घंटा पहले पिए या नाश्ते के 1 घंटा बाद पिए। करेले का, सिर्फ करेले का पानी अगर आप पानी बना के पिए तो आप अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। तो इसका आप ख्याल रखें, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो करेले का जूस एक बेहतरीन इलाज है, बेहतरीन नुस्खा है डायबिटिक वालों के लिए। कोलेस्ट्रॉल के लिए ज़ीरे का पानी बहुत मुफीद होता है। और हम जब कोई स्नैक्स खाते हैं तो हम काला चने का इस्तेमाल किया कीजिए। आप जो भुने हुए काले चने होते हैं, ये भी आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और डायबिटिक वालों के लिए भी ये बहुत मुफीद होता है। और उसके अलावा अगर हम कच्चे काले चने को भिगो कर रात भर अगर सुबह एक मुट्ठी खा ले कच्चे भिगोए हुए, ये भी आपके कोलेस्ट्रॉल को बहुत कम करेगा और आपके डायबिटीज़ में भी बहुत फ़र्क करेगा। तो इंशाल्लाह इसका आप ज़रूर ख्याल रखें, इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। हर बीमारी का एक ही इलाज पहले शुरू होता है। फर्स्ट स्टेप जो उसका होता है वो होता है परहेज़ करना। तो इंशाल्लाह आप परहेज़ करें, क्योंकि हम आज हम अपने आप से वादा करते हैं कि मैं इंशाल्लाह आज परहेज़ करूँगी और मैं ये चीज़ नहीं खाऊँगी। दूसरे दिन हमको दावत आ जाती है और हम वहाँ जाते हैं, हम वो चीज़ खाते हैं जो हमने एक दिन पहले अहद किया था कि हम नहीं खाएँगे। तो अपने आप को मज़बूत बनाएं कि मुझे ठीक होना है और मैं इंशाल्लाह सिवाय अल्लाह के किसी और पे डिपेंड नहीं होना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो इंशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो आप इसका ख्याल रखें। और है, किसी ने मुझे, एक कॉलर ने कहा था कि नी से लेकर पाँव को तकलीफ़ होती है, नी से लेकर पाँव तक तकलीफ़ होती है और इनको आर्थराइटिस भी है। देखिए, आर्थराइटिस के लिए मैंने कहा था अजवाइन का पानी बहुत मुफीद होता है, तो अजवाइन का पानी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके अलावा अजवाइन का पानी, अगर आपका आर्थराइटिस बहुत पुराना है तो आप रोज़ अजवाइन का पानी का इस्तेमाल करें। और अगर आपका नया नया आर्थराइटिस है तो आप हफ्ते में 1 से 2 बार अजवाइन का पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आर्थराइटिस के जो हड्डियों में तकलीफ़ होती है, जो दर्द होता है, उसके लिए हरा धनिया और सूखा हुआ धनिया दोनों, जैसे हरा धनिया का आप जूस बना के पी रहे हो, फिर चाहे उसमें आप ग्रीन एप्पल डाल दें, सैलरी डाल दें, ये अलग जूस होता है। और अक्खा धनिया, जो साबुत धनिया होता है, उसका पानी भी आर्थराइटिस वालों को बहुत मुफीद होता है। तो आप पानी की जगह, जैसे हम दिन भर हम जो पानी पीते हैं उसकी जगह आप इसका पानी बना के रख लें, आप इसका पानी पी लें, कोई नुकसान नहीं है इंशाल्लाह, इससे आपको फ़ायदा होगा। और पाँव के दर्द के लिए मैंने कहा हल्दी वाला दूध, हाल ही में नी के दर्द की वजह से हल्दी वाला दूध मैंने खुद आजमाया है। वो चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह इतनी फ़ायदेमंद है, इतनी मुफीद है कि एक कुछ वक्त के बाद आपको फ़ील होगा कि आपकी जो नीज़ में पेन है वो इंशाल्लाह कम होता महसूस होगा आपको। तो हल्दी का दूध रोज़ाना रात को पिए, साबुत हल्दी हो तो और भी बहुत अच्छी बात है। कोशिश करें कि फ़्रेश चीज़ें यूज़ करें अपने हर चीज़ खाने में, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और आर्थराइटिस वालों के लिए भी बहुत मुफीद है अजवाइन का पानी, तो उसका इस्तेमाल किया कीजिए आप। अभी क्वांटिटी इस तरह है कि आप 1 गिलास पानी में 1 टीस्पून अजवाइन बॉईल करके पीजिए, या आप उसको बना के रख के पी सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, इससे आपको बहुत मुफीद होगा। तो ये है। हमारे दूसरे कॉलर ने कहा था कि उनकी बेटी का जो है लोअर डिस्क, उनको बहुत पेन होती है और उनके रिस्ट में भी बहुत इन्फ्लेमेशन है, जो अंदर से जो उनको हवा भर जाती है, कहे आप, या जो भी है, उससे उनसे बहुत तकलीफ़ होती है। इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे से ये वर्ड बहुत कम निकलता है, तो इस चीज़ के लिए भी आप अजवाइन का पानी इस्तेमाल कर सकते हो। और उनकी जो लोअर डिस्क में दर्द है, सबसे पहले उनसे कहे कि उनका जो अगर वेट ज़्यादा है, क्योंकि उनकी एज इतनी नहीं है, उस हिसाब से उनका वेट मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है, तो उनको कहे कि वो अपने वेट को कम करें। जब वो अपने वेट को कम करोगे, और जिनको इस चीज़ की जो तकलीफ़ होती है, जिनको लोअर डिस्क में जिनको तकलीफ़ होती है, जिनके पीठ में, एक रीढ़ की हड्डी में एक दर्द होती है, तो डॉक्टर आपको बहुत अच्छे से एग्जामिन करता है, फिर आपको एक्सप्लेन करता है, वो बताता है आपको कि किस तरह चलने से या बैठने से जिस्म का जो कमर की जो नस है वो दब जाती है आपकी। मैं आपको बताऊं कि जिस भी इंसान को, फिर चाहे वो जवान हो या फिर उम्र दराज वाले हो या बीच वाले हो, अगर उनको डिस्क की प्रॉब्लम है, अगर वो अपना वेट मेंटेन रखे, मतलब ना उसको बढ़ने दे ना एकदम कम करे,
ना एकदम वो इतना भी नहीं कि हम कम कर दें, तो इंशाल्लाह सिर्फ उनके वेट कम करने से ही, वेट को मेंटेन करने से ही, मेंटेन रखने से ही उससे जो भी है उनकी दर्द जो है वो 50 से 70% कम हो जाएगा। सिर्फ वज़न को आप कंट्रोल करें, आपकी जो प्रॉब्लम है बैक की वो पूरी ख़त्म हो जाती है 70%। उसके बाद आता है आप अपने खाने में जो है अलसी का इस्तेमाल करें। अलसी और मेथी हम वज़न, जैसे आपने अगर 1 कप आधा कप आपने अलसी लिया है तो आधा कप आप उसको मेथी ले लें, उसको हल्का सा भूनें, उसको पाउडर बना लें और उसका इस्तेमाल करें। रात को इस्तेमाल करें, जब भी आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें खाने के 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो उसका इस्तेमाल करें। अलसी की जो बीज है अपने खानों में रोज़ इस्तेमाल करें, चाहे वो आप हाफ़ टी स्पून इस्तेमाल करें या 1 टीस्पून इस्तेमाल करें, लेकिन आप उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। तो उसके लिए बहुत जो जिस्म में जो दर्द होता है इससे, और ये फाइबर होता है ये, क्योंकि एक वक्त आजकल के तो बच्चे कुछ खाते भी नहीं हैं, उनके लिए हेल्दी खाना कुछ मानी ही नहीं रखता है, तो बच्चों को भी इसके असरात होते हैं, जो मिडिल एज के होते हैं उसमें ये असरात होते हैं। तो ये सब चीज़ों का आप अगर वो कुछ नहीं खाते तो एटलीस्ट उनके खाने में, उनके सीरियल में आप थोड़ा सा उसको अगर डाल दिया करें तो ये बहुत मुफीद होता है। और ये बहुत पुराने ज़माने से चला आ रहा है। कुछ बीन्स जो है वो बहुत पुराने ज़माने से चली आ रही है, और जब से हमको होश आया है हमने अपने घर में उस चीज़ का इस्तेमाल देखा है, तो हम आपको ये चीज़ बहुत ही गारंटी से बता सकते हैं कि हाँ, इस चीज़ का इस्तेमाल होता था, फला फला चीज़ों पे होता था और ये असर भी करती थी। लेकिन अभी कुछ नई चीज़ें भी आ गई है जिसका इस्तेमाल हमें समझ में नहीं आता, लेकिन क्योंकि हमने देख लिया कि किसी ने कह दिया कि ये चीज़ से इतना फ़ायदा है, तो हम वो चीज़ को लेना शुरू करते हैं, जबकि हमें ज़्यादा पता नहीं होता है। लेकिन कुछ चीज़ें जो पुरानी चली आ रही है, माशाल्लाह आज भी उन चीज़ों में अल्लाह ने वो तासीर दी है कि उससे आपकी तबीयत में सुधार आ सकता है। और जो उनको रिस्ट में दर्द है उसके लिए वो एक्सरसाइज कर सकती हैं, और जो उनकी जो अंदर से जो सूजन है या हवा भर गई है उससे भी उसको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और उसके लिए भी उनको अजवाइन का पानी का भी इस्तेमाल करे कीजिए, जो उनका जिस्म की हवा जो है वो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। नाज़रीन, एक कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम वालेकुम। वो जो पूछा था मैं सवाल, मेरा सवाल का जवाब नहीं आया अभी। अच्छा, जो चास्को, ओके जो ओके। स्पेलिंग मैं आपको बताया था। जी जी, मैंने, हाँ, मैं बस अभी उसका जवाब देती हूँ, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, ओके ठीक। जी, शुक्रिया। चले, तो इनका मैं सवाल का, इनका वापस से कॉल आया तो इंशाल्लाह मैं इनके सवाल का जवाब देती हूँ। और उनकी बेटी के लिए आप वेट कम करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़र्क होगा। उसके अलावा अजवाइन का पानी का इस्तेमाल करें। आप अपने एक टीस्पून से लेके हाफ़ टेबल स्पून आप अजवाइन का पानी 1 कप गिलास में यूज़ कर सकते हो। और ज़ीरे का पानी का इस्तेमाल करें। आपके जिस्म की जहाँ भी सूजन होगी या हवा भर गई होगी उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा आप 1 गिलास पानी में अगर हाफ़ टी स्पून कलौंजी का तेल अगर इस्तेमाल करें, हफ्ते में 3 बार, रोज़ाना नहीं लेना है, हफ्ते में 3 बार इसका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे भी आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल आप ज़रूर करें, ठीक है। और अभी मैं इनके सवाल का, इन्होंने कहा था कि चास्को, तो इसके तो बहुत से नाम हैं। चास्को भी बोलते हैं, चाक्सो भी बोलते हैं। और इसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है। जो बीज की आप जिक्र कर रहे थे चास्को की, उसकी तासीर गर्म होती है। और ये बहुत से जड़ी बूटियों में इस्तेमाल किया जाता है, हर्ब्स होता है ये, और अरब कंट्रीज़ में इसका इस्तेमाल होता है। ये बीपी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जिनको कफ्स कंटिन्यूसली होता है कफ़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो अनीमिक है, एनीमिया जिनको होता है उसके लिए इस्तेमाल होता है। अस्थमा वालों के लिए भी इस्तेमाल होता है। इनकी क्वांटिटी बहुत गर्म होती है, इसलिए इस लिस्ट में जिन जिन को, अगर आपको कोई बीमारी है और मुझे आपने ये नहीं बताया कि आप किस चीज़ के लिए लेना चाहते हो, तो ये इसके लिए होता है। और ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, कि अगर आपका खून गाढ़ा हो गया है या फिर गंदा हो गया है या उस वजह से आपको चेहरे पे दाने वगैरह आ रहे हैं, तो इसके लिए भी इस्तेमाल होता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करने चाहते हैं कुछ बीमारियों में, तो इसकी क्वांटिटी हमेशा
1/4 से हाफ़ टी स्पून ही रखें, उससे ज़्यादा ना रखें, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है। तो अगर आपकी बॉडी बहुत हीट अप होती है तो ये और ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो क्वांटिटी हमेशा 1/4 से हाफ़ टी स्पून तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो पानी के साथ। और जैसा भी आप ये किसी चीज़ में भी आप डाल के खा सकते हो, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कफ़ वाले हैं तो कफ़ वाले भी ये पी आप किसी चीज़ में डाल के भी पी सकते हो, या आप खा भी सकते हो किसी चीज़ में डाल के। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह इसका इस्तेमाल करते हो। ज़्यादातर ये हकीम वगैरह इस्तेमाल करते हैं, इस बीज का जो इस्तेमाल होता है। बल्कि बहुत से नाम हैं इसके, अलग अलग ज़ुबान में अलग अलग नाम हैं चास्को के। तो इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी कि ये चास्को है, चाक्सो है, बहुत से नाम हैं इसके। तो ये थोड़ा, और ये रेड वाला बारीक बारीक सा होता है, तो ये मसालों में भी मसाले भी जैसे हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है। तो ये ज़्यादातर हकीम वगैरह अपनी दवाओं में यूज़ करते हैं, और अरब के लोग इसको एज अ जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करते हैं। तो इसका इस्तेमाल आप इन चीज़ों में कर सकते हैं। और आँखों की अगर कोई बीमारियाँ हों, इसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, किसी ने मुझसे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बोलें। वालेकुम सलाम। जी। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कि पेट में गैस हो जाती है, खासकर दाएं साइड, पेट में गैस हो दाएं जाती है। तरफ। हाँ, तो फूल जाता है पेट। अच्छा, बाएं तरफ कह रहे हैं आप? तो हवा बहुत ज्यादा, नहीं दाएं तरफ, दाएं तरफ, नहीं ओके। सारी दाएं दाएं तरफ। दाएं तरफ, ओके। हाँ, तो हवा बहुत पैदा होती है। हवा पैदा हो जाती है, ठीक है। इसके लिए कोई प्लीज कोई बता दें। जी इंशाल्लाह मैं ज़रूर। अजवाइन वगैरह सौंफ वगैरह मैंने इस्तेमाल करता रहूं, पर कोई कोई असर नहीं हुआ है? कोई अफाका नहीं हो रहा। ओके इंशाल्लाह, चले मैं बताती हूँ। ओके, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं ये बोलिए। पूछ रही थी कि ये वो अलसी का जो आप कह रहे हैं, तो वो ये फ्लेक्स सीड है ना, तो मेरी बच्ची भी लेके आती है, हर्बल शॉप से लेके आती है। जी तो जी। वो अच्छा है कि ये जो हम लोग अब घर में लाके फिर उसको पीसते हैं, तो वो अच्छा है? देखिए, कोई भी चीज़ का इस्तेमाल आप करें, आप बाज़ार से लाएँ और घर में उसको पीसें और बनाएँ, क्योंकि अब बाहर से जो पीसा हुआ लाते हैं उसमें कोई कभी ना कभी वो लोग कुछ ना कुछ मिलाते ही हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि आप घर में लेकर आके हाँ, फ्लैक्स तो वो सीड को कितने उसको आप अरसे का बनाएँ। पड़ा बंद भी होता है नहीं, ना? वो ख़राब नहीं होता है, वो बिल्कुल भी। आप उसको हल्का सा रोस्ट करके अगर पाउडर बना के रख दो, धुरधुरा सा पाउडर बना के रख दो, इंशाल्लाह वो बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। कितने अरसे तक रख सकते हैं आप? आप उसको 6 महीना 1 साल रखिए, आप वो ख़राब नहीं होता, क्योंकि उसकी तासीर ही अच्छा, वैसी होती है, वो जज़ाकल्लाह ख़राब नहीं होता है, जज़ाकल्लाह। वो अच्छा बिल्कुल अच्छा। भी ख़राब नहीं होता है वो। अच्छा, बस मैं वही करूंगी। आपने बताया बच्चों को भी, जो ना बच्चा है मेरा ग्रैंड सन है, तो वो फ्रूट फ्रूट ऐसी चीजें बहुत जबरदस्ती जी, उसको जी, हम आप उनके खिलाते हैं, वो नहीं सीरियल में डाल खाता के ना, दिया तो कीजिए, सीरियल में लेकिन डाल के उसको ये चीजें ज़्यादा भी देते हैं। क्वांटिटी नहीं देना है हमको। जैसे आप थोड़ा-सा उसमें स्प्रिंकल कर देना, ये बहुत मुफ़ीद है, बच्चों की हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है ये। जज़ाकल्लाह जी, जी, जज़ाकल्लाह। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कॉन्स्टिपेशन, चलिए मैंने इनका लास्ट लास्ट 2 मिनट, लास्ट 2 मिनट बचे हैं मेरे पास। तो जिनके सवालात के जवाब मैंने नहीं दिए, इंशाल्लाह अगर अभी ये नहीं हुआ तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट ट्यूसडे जो भी सवाल रह जाएंगे उसके जवाब दूंगी इंशाल्लाह। तो आप फ़िक्र ना करें। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं उनके सवालों का जवाब दे सकूं। तो मैं जाने से पहले खाली कॉन्स्टिपेशन, जिन्होंने मुझे कहा था कि कॉन्स्टिपेशन उनको बहुत ज़्यादा होती है और ये दवाओं पे भी है इस वजह से। कॉन्स्टिपेशन के लिए अगर उन्होंने मेरी एक जो मैंने उनको नुस्खा बताया था निहार मुँह पानी पीने का, अल्हम्दुलिल्लाह वो कर रहे हैं इंशाल्लाह। ये कंटिन्यू रखें आप, निहार मुँह पानी ज़रूर पिए, बिना ब्रश किए, बिना मुँह धोए। सबसे पहले सुबह उठे और पानी पिया कीजिए, नीम गर्म पिए पिए तो बहुत मुफीद है। अच्छा, इसके अलावा आपकी कॉन्स्टिपेशन बहुत पुरानी है तो आप रात को सोते वक्त अगर दूध के अंदर हाफ कप, 1 कप, जितना भी आप पी सकते हो, उसके अंदर अगर 1 चम्मच कैस्टर ऑयल, 1 चम्मच अगर कैस्टर ऑयल डाल के हल्का सा गर्म करके, दूध को हल्का सा गर्म करके अगर कैस्टर ऑयल डाल के रात को पिए, इंशाल्लाह इससे भी आपको जो कॉन्स्टिपेशन, पुराना कॉन्स्टिपेशन है, इंशाल्लाह वो साफ़ हो जाएगा। तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए। और जिन भी हजरात को कॉन्स्टिपेशन हो वो कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा जो ठंडी चीज़ें होती जिस्म में या फिर बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें ना खाएं। जैसे केला जो होता है, बनाना, जिनको कॉन्स्टिपेशन है वो केले का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, एक हद तक उसका इस्तेमाल करें। मैं इंशाल्लाह आते प्रोग्राम में बताऊंगी कि कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या चीज़ मुफीद है और क्या चीज़ नहीं है। तो इंशाल्लाह बस हमारे पास अभी कुछ सेकंड बच गए हैं, तो इंशाल्लाह जो भी सवालात रह गए हैं मेरे, मैं आते प्रोग्राम में अपने पूरे इसको कवर कर लूँगी।
तो अपनी दुआ में हमेशा मुझे याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।